इस वीडियो में क्लास 12 होम साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। यदि आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो देखनी है तो मैं यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। यदि आपको PDF डाउनलोड करनी है तो इस कोने में आपको वेबसाइट का नाम दिख रहा होगा, इस वेबसाइट से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। एग्जाम टाइम 2.5 आवर, मैक्सिमम मार्क 60। नीचे यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं। इसमें फर्स्ट पॉइंट है, निम्नलिखित निर्देशों को बहुत सावधानी से पढ़िए और उनका सख्ती से पालन कीजिए। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। यहाँ पूरे 31 प्रश्न है। प्रश्न पत्र को 4 खंडों क, ख, ग और घ में बांटा गया है। खंड क में 1 से 15 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। खंड ख में प्रश्न संख्या 16 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है। खंड ग में प्रश्न संख्या 23 से 29 है। प्रत्येक प्रश्न 3 अंक का है। खंड घ में प्रश्न संख्या 30 तथा 31 है और प्रत्येक प्रश्न 5 अंक का है। खंड ख व ग में दो प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से कोई एक प्रश्न करना है। खंड घ में दोनों प्रश्नों में आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। आप किसी भी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। जहां भी आवश्यक हो उदाहरण के साथ अपने उत्तरों का समर्थन करें। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पार्ट ए यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न। क्वेश्चन 1, समाज के ग्रामीण, दूरदराज और वंचित वर्गों की कभी नामांकित नहीं होने वाली और स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों को आवासीय विद्यालयों में प्रारंभिक स्तर तक स्कूल शिक्षा में लाने की एक योजना है। तो इस योजना का नाम है KGBV। डी ऑप्शन राइट। इसकी फुल फॉर्म है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। क्वेश्चन 2, खाद्य पदार्थों में मूल रूप से उपस्थित एंजाइमों की गतिविधि डैश पर निर्भर करती है। तो ये pH एवं ताप दोनों पर निर्भर करती है। सी ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 3, मरासमस रोग मुख्यतः किसकी कमी से होता है। तो ये ऊर्जा एवं प्रोटीन की कमी से होता है। डी ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 4, फैशन की वह शैली जो कम समय के लिए होती है डैश कहलाती है। तो इसको बोलते हैं फैड्स। ए ऑप्शन राइट है। क्वेश्चन 5, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की नई रूपरेखा जिसको NCF यानी कि नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क को कब तैयार किया गया। तो इसको तैयार किया गया था 2022 में। आपको बताना इसे लागू कब किया गया। कमेंट सेक्शन में जरूर इसका आंसर दें, इसे कब लागू किया गया। क्वेश्चन 6, संप्रेषण के क्षेत्र में क्रांति किसने ला दी है। तो ये ला दी है टेक्नोलॉजी ने यानी कि प्रौद्योगिकी। बी ऑप्शन राइट है। यहाँ पे फिलिंग द ब्लैंक्स दिए गए हैं। क्वेश्चन 7, दुनिया में लगभग डैश बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। तो लगभग कितने हैं, 700 करोड़। याद रखना, दुनिया में लगभग 700 करोड़ बच्चे जो हैं कुपोषण का शिकार हैं। क्वेश्चन 8, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम डैश में लागू किया गया। तो ये कब लागू किया गया था, 1986 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1986। क्वेश्चन 9, विश्व व्यापार संगठन जिसको बोलते हैं WTO डैश, इसकी स्थापना कब हुई थी। ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। याद रखना, इसकी जो स्थापना ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। नीचे यहाँ पे वन वर्ड में आंसर देना है। HACCP का पूरा नाम क्या है यानी कि फुल फॉर्म लिखनी है। तो इसकी फुल फॉर्म है हैजार्ड एनालिसिस। यहाँ पे मैं स्पेलिंग साथ में लिख देता हूँ ताकि आपको जो है याद करने में आसानी हो। हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल और लास्ट में पॉइंट। ये याद रखना, हैजार्ड एनालिसिस, क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्वेश्चन 11, वैकल्पिक देखरेख क्या होती है। तो इसका आंसर है यानी कि वैकल्पिक देखरेख क्या होती है, माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की मूल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसकी देखभाल करना वैकल्पिक देखरेख कहलाता है। ये 2 प्रकार की होती है, अनौपचारिक देखरेख और संस्थागत केंद्र। क्वेश्चन 12, कुछ घरेलू प्रिरक्षकों के नाम बताइए जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रिजर्वेटिव। जैसे नमक, नमक, चीनी, तेल व सिरका। नमक, चीनी, तेल व सिरका, जिससे कोई खाना जो है वो खराब होने से बचाया जा सकता है। इसको हम बोलते हैं प्रिजर्वेटिव्स। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसमें आपको कारण आधारित प्रश्न दिए गए हैं। इनमें से आपको बताना कौन सा सही कौन सा गलत है स्टेटमेंट। क्वेश्चन 13, अभिकथन दे रखा है, कपड़ों की देखभाल एवं रख रखाव उन कपड़ों के तंतुओं, धागों के प्रकार, कपड़ा बुनने की विधि, उन पर किए गए विशेष प्रशिक्षणों एवं उनके उपयोग पर निर्भर करता है। तो पहली स्टेटमेंट सही है। कारण यानी कि यहाँ पे कारण दे रखा है, ये गलती से तरण लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या आएगा कारण। कारण है कपड़ों की विशिष्ट विशेषताओं को बनाए रखने के लिए उनकी उचित देखभाल एवं रख रखाव करना बहुत महत्वपूर्ण है। ये स्टेटमेंट भी क्या है, सही है और इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
अभिकथन और कारण दोनों सही है और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है, ऑप्शन राइट। क्वेश्चन 14, अभिकथन दे रखा है यहाँ पे, आहार में आयोडीन की कमी होने पर गलगंडी, जिसको हम बोलते हैं गोइटर नामक रोग होता है। इसमें थायराइड ग्रंथि सूज जाती है क्योंकि थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट है ये क्या राइट है। कारण है कि जो गोइटर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं गलगंड, रोग स्त्रियों और लड़कियों को अधिक होता है। सेकंड स्टेटमेंट भी क्या सही और इसकी क्या करेक्ट है, एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसमें भी जो है राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं और कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या है। आपको बताना है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन सा है। क्वेश्चन 15, अभिकथन दे रखा है, मस्तिष्क के द्वारा हमें जो रंग दिखाई देता है वह प्रकाश स्रोत में आने वाली प्रकाश की किरणों की विशेष तरंग दैर्घ्य के मिश्रण के कारण होता है। तो फर्स्ट जो स्टेटमेंट ट्रू है। रीजन है इंद्रधनुष तब बनता है जब आकाश में एक और बारिश और दूसरी ओर सूर्य की रोशनी निकलती है, जिससे सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों से अपरिवर्तित होती है। तो दूसरी जो स्टेटमेंट है ये भी क्या सही है। लेकिन देखिए ऊपर तो मानव मस्तिष्क के बारे में डिस्कस किया गया है, नीचे यहाँ पे इंद्रधनुष बारिश के बारे में जो है जिक्र किया गया है। तो दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभिकथन और कारण दोनों सत्य हैं लेकिन कारण जो है अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए पार्ट बी। क्वेश्चन 16, उद्यमियों के कोई 2 लक्षण बताइए। आंसर, कड़ी मेहनत करने की इच्छा, जरूरी जोखिम उठाने का साहस होना, एक साथ कई कार्यों को करने की योग्यता, योजना बनाने और क्रियान्वयन करने का ज्ञान और कौशल। क्वेश्चन 17, भारत में चल रहे पोषण कार्यक्रमों के नाम बताओ। तो इसमें देखिए पहला है ICDS यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस स्कीम यानी कि सुमेकित एकीकृत बाल विकास सेवा योजना। दूसरा पोषणहीन नियंत्रण कार्यक्रम। तीसरा आहार पूरक कार्यक्रम। चौथा भोजन सुरक्षा कार्यक्रम। क्वेश्चन 18, आहार चिकित्सा को परिभाषित करें। आंसर, आहार चिकित्सा आहारी की एक शाखा है जिसमें आहार का प्रयोग चिकित्सा के लिए किया जाता है। यह रोगों के निवारण और सुधारात्मक उपचार के रूप में पोषण का व्यवहारिक प्रयोग है। यह आहार चिकित्सा का वह पद्धति है जिसमें रोगानुसार सामान्य आहार में परिवर्तन लाकर रोगी को उसकी पौष्टिक आवश्यकताओं के अनुसार आहार दिया जाता है। क्वेश्चन 19, वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू लिखिए। तो देखिए सबसे पहले वस्त्रों की देखभाल और रखरखाव के 2 पहलू हैं। पहला, वस्त्रों को किसी भी प्रकार की भौतिक स्थिति से मुक्त रखना और यदि उनका प्रयोग करते समय कोई स्थिति हुई है तो उसमें सुधार करना। दूसरा, कपड़े में धूल धब्बे आदि गंदगी को हटाने के लिए विशिष्ट विधियों तथा प्रक्रियाओं के बाद भी कपड़े के रंग, रूप और चमक को बनाए रखना और उनकी बनावट एवं विशेषताओं को बनाए रखना। कपड़ों की देखभाल एवं रखरखाव के लिए प्रयोग आने वाले विभिन्न उपकरण हैं धुलाई के उपकरण, सुखाने के उपकरण और प्रेस करने के उपकरण। क्वेश्चन 20, निगमित संप्रेषण कितने प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है, आंतरिक संप्रेषण और बाहरी संप्रेषण। क्वेश्चन 21, SOS बाल गांव पर एक नोट लिखिए। चाइल्ड विलेज, यह एक स्वतंत्र और गैर सरकारी संगठन होता है। भारत में पहला SOS गांव 1964 में स्थापित किया गया था। पिछले 50 वर्षों में 32 बाल गांव बने हैं, उनमें 25,000 बच्चों को परिवार मिला है। प्रत्येक SOS घर में एक माँ होती है जो 10-15 बच्चों की देखभाल करती है। यहाँ सभी बच्चे एक परिवार की तरह रहते हैं, जिनका सबसे बड़ा लाभ यह है कि बच्चे एक बार फिर संबंध और प्रेम का अनुभव करते हैं, जिससे उन्हें अपने साथ घटित हुए अनुभवों से उभरने में सहायता मिलती है। ऐसे घरों में बच्चे एक स्थिर पारिवारिक परिवेश में पलते हैं और एक स्वतंत्र युवा वयस्क बनने तक उनकी व्यक्तिगत रूप से सहायता की जाती है। SO वाले गांव के उद्देश्य क्या है कि बच्चों को घर जैसा परिवेश देना और बच्चों को लंबी अवधि तक सहयोग देना। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है, पेंटेन शेड कार्ड पर नोट लिखिए। आंसर, विभिन्न रंगों के नाम पर हर देश, प्रांत व शहर में अलग अलग होते हैं और यही कारण है कि व्यापार, विशेषकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने के लिए प्रत्येक रंग को एक नाम और नंबर देना आवश्यक है। पेंटोन शेड कार्ड में सभी रंगों के हर संभव टिंट और शेड का एक नाम और नंबर दिया जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य है। वस्त्र उद्योग में पेंटोन शेड कार्ड एक अत्यधिक महत्वपूर्ण साधन है क्योंकि इसमें विभिन्न रंगों के कपड़ों, परिधानों आदि के ऑर्डर लेना आसान हो जाता है।
क्वेश्चन 22, एग्रोनॉमिक्स के क्या लाभ हैं? तो पहला है चोट व दुर्घटनाओं की संभावनाओं को कम करना, कार्यकर्ताओं के मनोबल को बढ़ाना, कार्य करते समय गलतियां कम करना, उपभोक्ता में बढ़ोतरी करना, दुर्घटना, तनाव एवं खराब स्वास्थ्य के कारण होने वाली अनुपस्थिति को कम करना। इसी की ओर में है मानकीकरण से क्या अभिप्राय है? कुछ मानक चिन्हों के नाम लिखिए। मानकीकरण से अभिप्राय है विभिन्न वस्तुओं को मानक चिन्ह प्रदान करना जो उनकी अच्छी क्वालिटी का प्रतीक होता है। उपयोग की विभिन्न वस्तुओं पर मानकीकरण चिन्ह लगे होते हैं, जैसे FPO, इनकी अगर चिन्हों की बात करें, FPO, एग मार्क, इसके अलावा होल मार्क, होल जो मार्क हैं वो भी होते हैं इत्यादि। उपभोक्ता को इनकी वस्तुओं में से गुणवत्ता के आधार पर यह चयन करने की सुविधा हो जाती है। आपको कमेंट सेक्शन में बताना है FPO की फुल फॉर्म क्या है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। सेक्शन C, पार्ट C, क्वेश्चन 23, रेड रिबन एक्सप्रेस का वर्णन कीजिए। रेड रिबन एक्सप्रेस भारतीय रेलवे द्वारा एड्स HIV जागरूकता अभियान का प्रसारित करने की एक ट्रेन है। रेड रिबन एक्सप्रेस एड्स के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए देशव्यापी अभियान था। विशेष रूप से डिजाइन की गई एक रेल एक वर्ष में 9000 किलोमीटर से अधिक चली और इसने 180 जिले तय किए एवं 42,200 गाँव में विभिन्न कार्यक्रम एवं क्रियाकलाप का आयोजन किया। क्वेश्चन 24, नियमित और संशोधित आहार में क्या अंतर है? मुख्य रूप से आहार दो प्रकार के होते हैं, नियमित आहार और संशोधित आहार। नियमित आहार वह आहार होता है जो सभी प्रकार के भोजनों को सम्मिलित करता है और स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। संशोधित आहार ऐसा आहार जो रोगी के चिकित्सीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए विशेष रूप से समायोजित किया जाता है, उसे संशोधित आहार कहा जाता है। क्वेश्चन 25, खाद्य संकट कौन कौन से हैं? वर्णन कीजिए। तो खाद्य संकट किसी पदार्थ के विभिन्न परिस्थितियों में किसी प्रकार की स्थिति एवं संकट उत्पन्न करने की क्षमता को उस पदार्थ का वैसलापन अर्थात खाद्य संकट कहते हैं। खाद्य संकट 3 प्रकार के होते हैं, रासायनिक संकट, भौतिक संकट और जैविक संकट। क्वेश्चन 26, अतिथि चक्र की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं? पहली है आगमन पूर्व अवस्था, दूसरी आगमन अवस्था, तीसरी कमरे पर आधिपत्य और चौथी प्रस्थान। क्वेश्चन 27, बाल्य अवस्था, देखभाल एवं शिक्षा का महत्व बताइए। बाल्य अवस्था, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। पहला पॉइंट है इसका जो महत्व है, इसमें पहला पॉइंट है विद्यालय पूर्व शिक्षा अनौपचारिक एवं बाल केंद्र होती है। बच्चों को खेल खेल में सिखाने का तरीका पढ़ाई को आसान एवं रुचिकर बनाना है। बच्चों को दूसरे बच्चों के साथ अच्छा लगता है, वह बहुत तेज़ी से विभिन्न कार्य करना सीखता है। उदाहरण के लिए अपने आप खाना खाना, खेलने के पश्चात खिलौनों को उनके स्थान पर रखना। इसी की ओर में एक और क्वेश्चन है कि भारत में युवाओं के लिए चलाए जाने वाले प्रमुख कार्यक्रम कौन कौन से हैं? तो इसमें पहला है राष्ट्रीय सेवा योजना, दूसरा भारत स्काउट एंड गाइड। क्वेश्चन 28, रोगी को भोजन कितने तरीकों द्वारा दिया जाता है? तो इसमें देखिए यहाँ पे रोगी को भोजन जो देने का सबसे अच्छा तरीका मुंह से भोजन खिलाना है, परंतु ऐसे रोगी जिनके लिए चबाना निगलना संभव न हो और यदि वह बेहोश है तो उनको आहार नली में कोई समस्या है तो ऐसी व्यक्तियों के लिए 2 विकल्प हैं। एक है नली द्वारा भोजन देना और दूसरा है अंतः शिरा से भोजन देना। इसी के ओर में एक और क्वेश्चन है कि डिजाइन के सिद्धांत कौन कौन से हैं? किन्हीं 3 का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो किसी इच्छित वस्तु को बनाने के लिए योजना अनुसार व्यवस्था करने को डिजाइन कहते हैं। डिजाइन के 5 सिद्धांत हैं, अनुपात, संतुलन, महत्व, आवर्तीता अथवा लय और सामंजस्यता। नेक्स्ट है क्वेश्चन 29, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से क्या अभिप्राय है? आंसर, प्रोटीन और ऊर्जा वाले पदार्थों को कम मात्रा में ग्रहण करने से प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण हो जाता है। बच्चों को प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण से ग्रसित होने से खतरा अधिक होता है। बच्चों में प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण के 2 मुख्य रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस यानी कि सूखा रोग। नेक्स्ट है पार्ट डी, क्वेश्चन 30, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम क्या है? इसके तहत उपभोक्ताओं को कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं? उपभोक्ता
उपभोक्ताओं के हितों के उद्देश्यों से भारत सरकार ने उपभोक्ता अधिनियम 1986 में बनाया गया तथा 1987 में J&K जम्मू एंड कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में समान रूप से लागू हुआ था। यह अधिनियम के तहत उपभोक्ताओं को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं। उपभोक्ता अधिकार वे अधिकार होते हैं जिनकी रचना यह सुनिश्चित करने के लिए की गई है कि सभी उपभोक्ताओं को उचित एवं गुणात्मक पूरक वस्तु और सेवाएं उचित कीमतों पर प्राप्त हो सकें। इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से अधिकार हैं तो सूचना का अधिकार, चयन का अधिकार, सुरक्षा संबंधी अधिकार, सुनवाई का अधिकार, क्षतिपूर्ति का अधिकार, शिक्षा संबंधी अधिकार, ये यहाँ पे दिए गए हैं। इसी के ओर में खाद्य संरक्षण के क्या क्या लाभ हैं विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके इसको पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन 31, किन्हीं दो का संक्षेप में उत्तर दीजिए। फैशन चक्कर अपमिश्रण मिलावट पूर्वक और विस्तृत रंग योजना CAC। लास्ट में इसमें और में है कि भारत आज के समय में किन कुपोषण समस्याओं का सामना कर रहा है, किन्हीं दो का वर्णन कीजिए। तो यहाँ तक वीडियो अपनी कंप्लीट हो चुकी है। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करें। यदि आपको और भी वीडियो देखनी है तो मेरे यूट्यूब चैनल MS एजुकेशन TV के ऊपर जाके देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।